गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी होम्योपैथिक बंधुओं को नमस्कार करता हूं। आज मैं एक केस के माध्यम से एक बहुत ही अच्छे रूब्रिक का इस्तेमाल बताऊंगा और एक किसी चिकित्सक बंधु का भी ये आग्रह था कि सर आखिर इसका क्या मीनिंग होगा। और ज़्यादातर रेपट्री में जो रूब्रिक है, जो शब्दों का मकड़जाल है, वो पूर्ण रूपेण मेटाफोरिकली है। यानी कहने का अर्थ ये है कि शब्द के अंदर भी कुछ शब्द है, तो इसे समझना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति का ये केस था, ये पुराना केस था हमारा। उस व्यक्ति को नी पेन था। तो मैंने पूछा कि बाबा, और रिटायर्ड पर्सन था, मैंने पूछा बाबा आपके घर में कौन कौन है। तो उन्होंने बताया कि हम हैं, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, दोनों का शादी भी हो चुका है। तो मैं ढूंढना प्रारंभ किया कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। चूँकि जॉइंट पेन है, तो जॉइंट पेन को भी अगर मेटाफोरिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं जॉइंट में प्रॉब्लम है। यानी आईपीआर वाला जो जॉइंट है उसमें प्रॉब्लम है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। फिर मैंने पूछा कि बाबा पत्नी क्या करते हैं। तो हाउस वाइफ है। तो आप? तो हम तो रिटायर कर चुके हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, दोनों बच्चे, दोनों शादीशुदा है। तो दोनों करते क्या हैं? उन्होंने बताया कि देखिए, एक बच्चा तो मेरा अच्छा है, वेल सेटल्ड है, बिजनेस करता है, और जो छोटा वाला है वो, उसे बार बार हम बिजनेस कराते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। बोले तभी दोनों बच्चे साथ में हैं कि अलग अलग है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, दोनों अलग है, एक्चुअली हम अलग कर दिए हैं। तो बोले आप किसके साथ रहते हैं? तो हम बड़े वाले के साथ रहते हैं। मैंने पूछा क्यों? जो बच्चा आपका कमज़ोर है, आपको उसके साथ रहना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए। तो नहीं नहीं नहीं, ये इसको बार बार हम पैसा देते हैं और ये हर बार डुबा देता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। तो कितना आखिर इसको देंगे? अरे हम लोगों का भी लाइफ है। बोले बाबा आपको तो पेंशन वगैरह भी तो मिलता होगा ना? तो हाँ हाँ वो मिलता है, और भी बहुत सारा ग्रेचुटी, पीएफ वगैरह भी मिला होगा। तो नहीं नहीं, ये डुबा देता है। तो मैंने सिंगल एक रूब्रिक लिया, और वो रूब्रिक है एस्केप अटेम्प्ट्स टू वांट्स टू विजिट हिज डॉटर। ये बहुत ही सुंदर रूब्रिक है। यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि एस्केप अटेम्प्ट्स टू, यानी एक तरह से ये छुटकारा है, हम उससे भाग रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, बच रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे वाइटल जो वर्ड है वो है डॉटर। डॉटर मीन्स क्या होता है? बेटी, ठीक है। तो यहाँ सन क्यों नहीं लिखा हुआ है? इसी चीज़ को समझना है। थोड़ा सा अपोजिट भी सोचेंगे हम कि आखिर यहाँ डॉक्टर के जगह सन क्यों नहीं है। तो देखिए, इसको बहुत ही सुंदर और सटीक तरह से समझना है कि डॉटर मीन्स बेटी, यानी
शी हैज यूट्रस, है ना, यानी उनमें यूट्रस होता है। यूट्रस मीन्स यानी जिसमें गर्भ धारण करने की क्षमता, यानी प्रोडक्टिविटी, कुछ वहां से उत्पाद हो सकता है ना, यानी जहां से कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। यूट्रस को मेटाफोरिकली अगर देखा जाए तो क्या है, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएट करने की क्षमता होता है यूट्रस में। एक नन्हे से जीव को जन्म होता है यूट्रस से, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इसको इस तरह से लेंगे, डॉटर इज इक्वल टू यूट्रस, यूट्रस इज इक्वल टू क्रिएटिविटी। तो यहाँ वो जो बड़ा संतान है वो जस्ट लाइक डॉटर के समान है कि उसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो कुछ प्रोडक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो है ये प्रोडक्ट नहीं कर रहा है ना। तो मैंने इस संदर्भ में इस रूब्रिक को लिया, एस्केप अटेम्प्ट्स टू वांट्स टू विजिट हिज डॉटर, और अनबिलीवेबल, बहुत ही सुंदर रिजल्ट हमको मिला। और आग्रह है कि बहुत दिन पहले एक चिकित्सक बंधु का यह प्रश्न था कि सर इसका प्रैक्टिकली यूज हमें बताइए, तो वो केस मुझे आज याद आ गया, तो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। धन्यवाद।